हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSC न्यूज़ टेक्निकल। दोस्तों, आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि स्टार्टिंग से ही जब से आपका जो 24 ग्रुप्स का मामला चला हुआ है, तभी से आपको मैंने एक बात बता दी थी कि आपके जो ग्रुप्स है वो बिल्कुल सेफ़ है, आपकी जॉब बिल्कुल सेफ़ है दोस्तों। तो जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जैसे भोपाल सिंह खदरी थे, अपने माननीय चेयरमैन थे, जो जिन्होंने आपकी जो ग्रुप्स की जो भर्तियाँ करी थी, जो पहले पूर्व चेयरमैन थे HSC के, उन्होंने भी आज क्लियर कर दिया है कि जो उन्होंने फार्मूला अपनाया था आपकी भर्तियों के लिए, वो भी बिल्कुल उस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और आपकी जो भर्तियाँ बिल्कुल सेफ़ है और अभी बिल्कुल आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। वैसे भी मैंने आपको पहले भी काफ़ी टाइम से बोल रखा है कि आपकी जो भर्तियाँ बिल्कुल सेफ़ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नए बच्चों को सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप अपनी आगे की तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, जैसे कि कल प्रोमिला का जो रिजर्वेशन पॉलिसी वाला केस था, उसमें वो उसकी जीत हासिल हुई है, जीत गई है वो। तो जिस कारण क्या हुआ दोस्तों, जो अभी जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो मामला चल रहा है, जब भी जो पॉलिसी अपना रही है HSC या HPSC, तो उसके अकॉर्डिंग वो गलत, मतलब उस पॉलिसी को गलत ठहरा दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। तो इसमें अभी आपकी जो भर्ती है वो किस प्रकार सेफ हो जाती है, जो पूर्व चेयरमैन ने बताया है, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। तो लास्ट तक वीडियो देखना दोस्तों, इससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, HPSC और HSC के भर्ती और पढ़ सकता है सर किस चीज़ का, जो कल जिसमें प्रोमिला की जो जीत हुई है कोई केस के कारण। लेकिन उसमें अभी माननीय चेयरमैन, जो पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने बताया था कि जो मैंने फार्मूला अपनाया था आपकी भर्तियों करने का, वो माननीय न्यायालय ने सही बताया है। और अभी का जो फार्मूला है, जिसके अकॉर्डिंग अभी जो 25,000 भर्ती हुई है, उस फार्मूले को गलत ठहरा दिया गया है। किस प्रकार से वो मामला दोस्तों, वो आपको क्लियर करता हूँ दोस्तों। जिसमें उन्होंने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप ए और बी पदों की भर्ती करता है। आपको पता है दोस्तों, HPSC आयोग यह तरीका सभी पदों की भर्ती में अपनाता रहा है। जितनी भी भर्तियां हुई हैं, इसी तरह से शॉर्ट लिस्टिंग भी की गई थी। PGT मैथ विषय का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, इसलिए आयोग की इस नीति को रद्द करार दिया गया दोस्तों। मगर जो भर्तियां पहले हो चुकी हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा विषय में पता चलेगा। हालांकि आयोग के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प अभी बचा हुआ है दोस्तों। इसी तरह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जब इसे सीट लागू किया हुआ है, तब से कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और HSC के तत्कालीन और अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शॉर्टलिस्टिंग के समय जो जनरल के कट ऑफ वाले और उम्मीदवार के जितने नंबर थे, उतने नंबर तक के सभी आरक्षित, जैसे कि रिजर्व कैटेगरी वाले SC BC BCB और अन्य कैटेगरी उम्मीदवार को जनरल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट कर लिया था। इसके बाद संबंधित जो जनरल कैटेगरी, जो जिसको कहते हैं आरक्षित कैटेगरी में 4 गुना को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इससे अकेले ग्रुप में जैसे 56-57 में ही 42,000 लोगों को, जो उम्मीदवार थे, उनको मौका मिल गया था दोस्तों। गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि कुछ पद तो ऐसे थे जिसमें सभी आवेदकों को बुला लिया गया था दोस्तों। यह है जैसे कि आपके जो कुछ पद हैं, जैसे आपकी जो भर्ती है 24 ग्रुप, उसमें सभी कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, जैसे आप भी बताते हो, सभी को पता है। तो खत्री ने बताया कि उनके इस्तीफा देने के बाद आयोग ने जो भर्तियाँ की, उनमें से कैटेगरी अनुसार शॉर्टलिस्ट किया गया। और HPSC ने भी इसी फार्मूले को शॉर्टलिस्ट से फार्मूले जो शॉर्टलिस्टिंग की थी, तो जिसे अदालत ने गलत करार दे दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि इस फैसले का उन भर्तियों पर असर पड़ना स्वाभाविक है जिनके परिणाम घोषित हो चुके हैं, इसका व्यापक असर दिखेगा। तो दोस्तों, पूर्व चेयरमैन ने क्लियर कर दिया है कि जो अभी आपके 24 ग्रुप्स तो बिल्कुल सेव हो चुके हैं, लेकिन 25,000 पर जो भर्तियों पर तलवार लटक चुकी है। और अभी जो मामला है वो दोस्तों, जैसे डबल बेंच में HSC HPSC हार चुकी है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के अनुसार ही तो यह जो प्रोमिला के केस में उसकी जीत हुई है। तो क्योंकि जो उनके उनके जो दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसे SSC में दोस्तों, और उसके बाद UPSC में जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है दोस्तों, उसमें प्री में ही रिजर्वेशन दी जाती है, उसके बाद मेंस में भी रिजर्वेशन दी जाती है। तो इसमें रिजर्वेशन का जो मेन मामला था दोस्तों, उसमें प्री में कोई रिजर्वेशन ना देकर सिर्फ मेंस में रिजर्वेशन देने का जो HSC और HPSC फार्मूला जो यूज़ कर रहे थे और कैटेगरी अनुसार यूज़ कर रहे थे। तो इस मामले को दोस्तों
उन्होंने चैलेंज किया था, जिसमें उनकी प्रेमिला की जीत हुई है। और उसके बाद जो 25,000 भर्तियाँ हुई हैं 56-57 ग्रुप्स की, उनको थोड़ा सा संकट के बादल उन पर छा गए हैं। और खुशी की बात आपके लिए ये है दोस्तों, आपके 24 ग्रुप्स बिल्कुल सेव हो चुके हैं इस डिसीजन आने के बाद। और अभी शो हो सकता है नेक्स्ट डेट जो भी लगी हुई है 25 अप्रैल, उसके बाद आपके जो शायद ये फाइनल डिसीजन हो और फाइनल डेट हो आपके 24 ग्रुप्स की। तो जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी दोस्तों। फालतू वीडियो इस पर चैनल पर नहीं आती, आपको पता ही है। तो और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी दोस्तों वो भी आपको टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। बहुत कम कम इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है दोस्तों आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।